हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है स्पीड मैथ्स की पार्ट 1 और इसमें हम काफ़ी सारे कैलकुलेशन सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 18 इंटू 5, हालाँकि सबको पता है 18 5 ज़ार 90, लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं जैसे कि ये वाला नंबर, तब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल 18:5 का ले लेते हैं। क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाय 2 करना है, इंटू 10 करना है। मीन्स 18 का हाफ होता है 9 और इंटू 10 कर देना है। ओके, सो आंसर इज़ 19। नेक्स्ट है 200 इंटू 5। 200 का हाफ होता है 100। ओके, देन इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सेम हम 424 के साथ भी करेंगे। 424 का हाफ होता है 2 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल 1260 इंटू 5। कैसे करेंगे, 1260 का हाफ करेंगे, होता है 6 3 0, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है 5432। 5432 इसे हमें करना है 5 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 5432 का हाफ करेंगे। 5432 का हाफ 2 7 1 6, 0 लगा दीजिए। मीन्स डिवाइडेड बाय 2 करना है, देन 10 से मल्टीप्लाई करना है। देन ये वाला एग्जांपल लीजिए 1 5 6 2 2 इंटू 5। इसका सबसे पहले हाफ 7 8 1 1, 2 7 ज़ार 14, 1 2 8 ज़ार 16, 1 1 एंड 10 से मल्टीप्लाई। समझ में आया। देखिए कितना इजी है। अब ये तो हो गए सारे इवन डिजिट को हम 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके। लेकिन अगर हमारे कैलकुलेशन में ऑड डिजिट आ जाए जो कि हमें एक डेसिमल रिजल्ट देंगे, उस कंडीशन में हमें क्या करना है। उस कंडीशन में हमें ये करना है, देखिए ध्यान से। जैसे एक एग्जांपल है 19 इंटू 5। 19 इंटू 5 ये डेसिमल रिजल्ट दे रहा है। 19 का हाफ होता है 9.5। ओके, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं करना है, डेसिमल नीचे चले जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 95। समझा, बहुत इजी है ना। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला 6431। 6431 इंटू 5, ये भी एक डेसिमल रिजल्ट देगा। जब हम 6431 का हाफ करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 3 2 1 5 एंड 2 5 ज़ार 10, कैरी 1 बचेगा, 0.25 ज़ार 10। हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा, 32155। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब सेम नेक्स्ट है, किसी भी नंबर को हम 25 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा। 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, अब इस नंबर जिसे भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है उसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ओके, 4 से डिवाइड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर एग्जांपल 14 इंटू, यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर 1 5 होता है, इसलिए 2 टू द पावर 1 2, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किए। बट यहाँ पे तो 25 मीन्स 5 का 5 टू द पावर 2 होता है, इसीलिए 2 टू द पावर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 टू द पावर 2 मीन्स 4। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 120 इंटू 25। ओके, तो 120 इंटू 25, 120 को हमें पहले 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पे रिज़ल्ट मिलेगा 30। ओके, अब हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स आंसर इज़ 3000।
और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 464 इंटू 25। ओके, 464, 4 से डिवाइड करना है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। अब उसके बाद इसमें भी एक, ये तो हो गया इवन डिजिट को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। बाकी आप इसमें जो भी और एग्जांपल्स दिए हैं इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सब में आंसर सेम, हर इसमें ये ट्रिक फॉलो करेगी। अब आते हैं अगर इवन ऑड डिजिट हो तो, फॉर एग्जांपल 17 को 25 से कुछ नहीं करना है, 17 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 4 4 ज़ा 16, एक कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 425। और एक एग्जांपल ले लेते हैं डेसिमल वाला, एक ये वाला ले लेते हैं, 123 इंटू 25, 123 इंटू 25। ओके, 123 को 4 से डिवाइड करने पे 4 3 ज़ा 12, 0, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज़ 3075। ओके, बहुत इजी है। अब किसी भी नंबर को हमें अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है, 125 मीन्स 5 टू द पावर 3, और 5 टू द पावर 3 का मतलब होता है हमें 2 टू द पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, डिवाइडेड बाय 8 एंड 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 1000 से। एग्जांपल ले लेते हैं 126 इंटू 125। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। दूसरा भी एग्जांपल ले लेंगे, 512 इंटू 125। लग रहा है दिखने में बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन देखिए हम विद इन सेकेंड इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है 8 8 2 4 इंटू 125। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसे 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करने पे आएगा 8 1 ज़ार 8, कैरी 4, ओके, 8 5 ज़ार 40, कैरी 6, 8 7 ज़ार 56, कैरी 4, 8 5 ज़ार 40। 1000 से मल्टीप्लाई, 2 डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो आंसर क्या होगा 15750। 1000 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 डेसिमल 2 ज़ीरो को कैंसिल करेंगे, 1 ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर ये रहेगा। 512 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो होता है 64। ओके, अब हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई, सो 3 ज़ीरो लगा दीजिए। अब 8824 को हम 8 से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, ठीक है। अब 1000 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो आंसर इज़ 1103000। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। और अगर डेसिमल वाली कंडीशन आई तो भी सेम वैसे ही करना है। अब आगे देखते हैं, आगे इसका जब पार्ट 2 आएगा तो आपके लिए एक होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क ये है, यहाँ पे तो पहले जितने एग्जांपल्स है उसे आपको सॉल्व करना है, ओके। और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, ठीक है, कैलकुलेशंस में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको 1 टू लेके 30 तक स्क्वायर्स आने चाहिए, और 1 टू लेके 20, यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 20 है, ओके, 20 तक के क्यूब आने चाहिए कंपलसरी। देन टेबल आप लर्न कर लीजिएगा 1 टू लेके 20 तक, ठीक है। इतना आपको करना है और एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक है। और अगर आपको इसे अच्छी तरह से लर्न करना है तो ये एक दिन में नहीं होता है, रोज़ मॉर्निंग आपको इसे एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको अच्छी तरह से लर्न होंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं हमने अभी क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन किस किस का, 5 से, 25 से, 125 से। अब हम डिवाइड सीखेंगे किससे, उसी चीज़ से, 5 25 125 से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब है डिवाइडेड बाय 5 कैसे, जैसे कि बड़ा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 424 को डिवाइड करेंगे 5 से। क्या करना है, 424 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हम कर रहे हैं 5 से, जहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 424 का डबल होता है 848, ठीक है। और हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड के लिए 84.8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप करके भी देख लीजिए, ठीक है। 5 अट्ठे 40, ठीक है। देन 5 चौक 20, कैरी 4, 5 इज 8 ज़ार 40, आ रहा है 848, मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 125 इंटू 25, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, सॉरी डिवाइड करना है, ठीक है। 25 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर का 4 टाइम्स करेंगे। क्यों? क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है, तो हमें 2 के स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 120 है लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 125 इंटू 4 कितना होता है 480, ठीक है 480। अब हमें इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 4.80 करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5 भी होता तो भी हमें क्या करना पड़ा होता, 4 से सबसे पहले डिवाइड कीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे 125 होता, ठीक है, और यहाँ पे 25 होता, तो हमें क्या करना पड़ा होता, तब हमें इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना। ये देखिए 5 का क्यूब हो जाता है, 5 का क्यूब हो जाता है 125 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इंडाइसिस का रूल है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो 5 टू द पावर इसका 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम ऐसा किए होते, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, हम 125 से कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमें किसी भी नंबर को 125 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 125 मीन्स होता है 5 का क्यूब, मीन्स 2 के क्यूब से हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 512 इंटू 125, ओके। तो हमें 512 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 एकम 8 9, फिर 8 पंजे 40, ठीक है। और हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स डेसिमल। फाइनल आंसर ये हो जाएगा। देन 8824 को हमें 125 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमें इसे सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड है, ओके डिवाइड है, ठीक है। 125 से डिवाइड कैसे करेंगे, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, फिर हमें 125 मीन्स 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स आंसर इज़ 1.103। समझ में आया? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इसका, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, देखिए आप शॉर्ट में मैंने आज आपको ये बताया, कोई भी नंबर हो, कोई भी, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को हाफ़ कीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए, देन हमें क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर किसी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर पर्टिकुलर नंबर को 8 से डिवाइड कीजिए और 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर नेक्स्ट है, अगर हमें किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को डबल कर देंगे, देन 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें 125 से किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना है तो हम उस नंबर का 4th पार्ट लेंगे, मीन्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 करेंगे। और हमें किसी नंबर को अगर 125 से डिवाइड करना है तो हम उस नंबर का 8th पार्ट लेंगे, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, देन उसे 8 पार्ट नहीं 8 टाइम्स लेंगे, तो हम उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइडेड बाय हम 1000 करेंगे, ठीक है। सो
आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हो आगे स्पीड मैथ के जो 4 to 5 पार्ट रहेंगे उसमें ये कवर हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।